प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम में मेरा अभिवादन। पिछले 15 हफ्तों से हमने धनी, कंगाल, विधवा, गुलाम, गृहिणी, बांझ, पति के होते हुए भी एक विधवा सा जीवन बिताने वाली, भावी कहने वाली आत्मा से ग्रस्त एक दासी इत्यादि अलग अलग अनामिकाओं के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनके जीवन में झांकने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद की और परमेश्वर ने उन्हें कैसे चलाया, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया, परमेश्वर की कृपा उन पर कैसे बनी रही, इन सब बातों पर गौर करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद की। 13 अनामिकाओं के ऊपर हमने अध्ययन किया। परमेश्वर ने यह अवसर हमें दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आदर और महिमा परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। मुझे सौंपा गया दौत्य परमेश्वर पर आश्रय रखते हुए आप सबके सहयोग और आप सबकी दुआ से मैंने बखूबी निभाया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस अध्ययन में कुछ भी कमी घटी अगर रह गई हो तो कृपया मैं क्षमा चाहती हूँ। अब जिन वनिताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, एक एक लाइन में हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, यह हम पहले देखेंगे। मनुष्य द्वारा स्थापित हुआ इस जगत का सबसे पहला परिवार, सबसे पहली पत्नी श्रीमती कैन, मुखौटा पहने जीवन के सुख में लौलीन रहने वाली, लौलीन रहकर जीने वाली श्रीमती लूत, जहाज में जाने वाली अपनी पीढ़ी की एकमात्र वनिता श्रीमती नूह, आश्वासन, अनुग्रह, उद्धार और रोग शांति का मार्ग दिखाने वाली एक नन्ही सी परी जो गुलाम थी, गुलाम बालिका, मुसीबतों के पहाड़ तले दबी एक धनी गृहिणी श्रीमती अय्यूब, अपने पिता की मन्नत के कारण अपने कुंवारीपन का शोक करने वाली इब्ताह की बेटी, इस्राएलियों के उद्धार का संरक्षण करके उसे उम्दा तालीम देने वाली मूसा की दाई माँ फिरौन की बेटी, अतिथि देवो भव, पाहुनाई करके आशीषित होने वाली शुनेमिन, खुद की दरिद्रता की फिक्र न करते हुए उदार दिल से दान करके यीशु मसीह की गवाही प्राप्त करने वाली एक दरिद्र विधवा, नीचे स्तर का वैवाहिक जीवन बिताने वाली सामरी स्त्री, दुरात्मा को दैविकता का रूप मानकर शकुन विचार करने वाली एक गुलाम दासी, 12 वर्षों से अपने रोग का निदान ढूंढने वाली लोहू के रोग से पीड़ित एक वनिता, आखिरी रोटी खाकर जीवन समाप्त करने की सोच में बैठी दुखियारी विधवा। इन सब बहनों के बारे में, इन सब अनामिकाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि भजन संहिता 119 में लिखा है, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, मेरी आंखें खोल दे,
कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं और तेरे वचन को ना भूलूं। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूं, वचन को अपने हृदय में रखूं, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे वचन के अनुसार शुद्ध और सावधान रहूं। आने वाले दिनों में भजन संहिता 119 में जो अभी पढ़ा गया, उसके अनुसार जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। 2020 मार्च का महीना आपको क्या याद दिलाता है? हम कितने घबराए हुए थे 2020 में, कितने चिंतित थे हम। आपके इस अनुभव ने, 2020 के अनुभव ने आपको क्या सिखाया? आपको क्या सीख मिली? क्या आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ा? आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुई या फिर ठंडे पड़ गए? निराश हुए या आत्मिक रूप से हम उत्साहित हुए? जीवन हमारा कुड़कुड़ाहट से भरा रहा या जो भी हालात हो, हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और उस हिम्मत से हमने परमेश्वर की आशीष पाई। क्या परमेश्वर की विधियों को इस घटना से हम सीख पाए? ऐसा क्यों होता है? अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हर 100 साल में कुछ न कुछ होते रहता है। 1520 में लोग भूखमरी से मरे, 1620 में टाइफाइड फीवर आया, 1720 में मार्सेली नामक एक रोग आया जो फ्रांस से आया, 1820 में एशियाटिक कॉलेरा जो हमारे इंडिया के कलकत्ता से शुरू हुआ, 1920 में स्पेनिश फ्लू आया जो अमेरिका के कांसास से आया और 2020 में कोरोना जो चाइना वुहान से आया। ऐसा क्यों होता है? हर 100 साल में कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। इसका कारण और कोई नहीं है, हम हैं, हम मनुष्य हैं। स्पेशली परमेश्वर के जन जब परमेश्वर को भूल जाते हैं या परमेश्वर से बलवा करते हैं, तब तक पृथ्वी पर ऐसा कुछ न कुछ तो होते रहता है ताकि इंसान अपने आप पर गुरूर ना करे। और ऐसा हम इस्राएलियों के जीवन में भी देखते थे कि जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी किया या तो परमेश्वर को वो लोग भूल गए, तो परमेश्वर ने जरूर उन्हें शिक्षा पनिशमेंट दी है। जब कोरोना का अटैक आया 2020 में इंडिया में आया और मार्च में जब लॉकडाउन हो गया, तब सब आराधनालय भी बंद हो गए। आपको क्यों लगता है क्यों आराधनालय बंद हो गए? कोरोना की वजह से? मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कोरोना की वजह से नहीं हुआ। हमारी एक एक विश्वासी की गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। कभी हम बहुत गुरूर कर रहे थे कि भले आराधनालय बंद हुआ मगर एक एक घर आराधनालय हो गया। नहीं, क्योंकि जब आराधनालय खुले थे तो हम वक्त पर नहीं पहुंचते थे, हम कितना लाइटली लेते थे। और अगर हम वक्त पर पहुंचते भी थे तो क्या, जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, क्या हमारी उपस्थिति वहां पर रहती थी? हमारा मन तो कहाँ उतने 3 घंटे के अंदर भटकते रहता था। बहुत कम समय हम कंसंट्रेट कर पाते थे।
एकाग्र चित्त से परमेश्वर की मैंने कब महिमा की, अपने आप को हमें जांचना है, टटोलना है। 2020 तक, कोरोना का अटैक आने तक, हम एक एक व्यक्ति में कितना गुरूर था, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अगर हमें छींक भी आती तो हम घरगथ्थू इलाज नहीं करते, तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन जब कोरोना आया तब तो हम छींकने से भी डरते थे, क्योंकि अगर छींकेंगे तो क्या होगा। 108 हमें उठा के ले जाएगी, 108 एम्बुलेंस का नंबर, इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है, वो हमें लेकर जाएगी। तो डर की वजह से हम छींकते भी नहीं थे। अब हमें घरगथ्थू इलाज सब आता भी था और पसंद भी था, हमें किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना है। हमारे बच्चे जो सिर्फ नॉनवेज खाते थे, सिर्फ उन्हें बेकरी आइटम्स चाहिए थी, फास्ट फूड और जंक फूड चाहिए था, सब कुछ बंद हो गया। अब तो घर के खाने में कितना स्वाद लगता है, हमें भी और बच्चों को भी। गुरूर उतार दिया ना परमेश्वर ने हम सबका। परिवार में एक साथ बैठकर हमें प्रार्थना करने का अवसर नहीं था। सॉरी, अवसर तो था, लेकिन हम अ, उसका उपयोग नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो लेट आएंगे, आप प्रेयर कर लो, या तो बच्चों की कल एग्जाम है तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो फैमिली प्रेयर में नहीं बैठे हैं। बिजी बिजी बिजी, कितना व्यस्त रहता है हमारा जीवन। और यह कहने में हमें जरा भी लज्जा नहीं लगती कि मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। किस बात में व्यस्त हो भाई, किस बात में? डूइंग नथिंग, वी आर बिजी डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते, लेकिन हम बिजी रहते हैं। कोविड की वजह से सवेरे प्रार्थना होती थी, शाम को प्रार्थना होती थी, फैमिली मेंबर इकट्ठा रह पाते थे। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कभी कभी, मुझसे तो ऐसा नहीं होगा, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मुझे तो वैसा ही पसंद है, वो ऐसे हालत में मैं नहीं रह सकती, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। तब परमेश्वर ने हमसे पूछा, बेटा अब तुम रह सकती हो, मेरी ये स्कीम कैसी लगी? कौन सी स्कीम? कोरोना वाली स्कीम। बेटा स्कीम पसंद आई? अगर नहीं आई तो मेरे पास और भी बहुत स्कीम्स है, ये तो मैंने सिर्फ सैंपल दिया है। हम क्या जवाब देंगे परमेश्वर को? हमारा स्वास्थ्य परमेश्वर का दान है, लेकिन हमारे जीने का तरीका और हमारा स्वभाव इस पर आधारित है, इस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। अब एग्जाम्पल बताओ तो हर एक दवाई में लिखा है कि पापों के कारण, दवाई भी गवाही देती है। फॉर एग्जाम्पल, माइसिन, सिन 75, एल्सिन, फ्लॉक्सासिन, दवाई गवाही देती है पाप के कारण आप ये सब ले रहे हैं। और धीरे धीरे हम भी गवाही देते हैं मेरे पाप के कारण। वैंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, माइसिन, मेरा पाप, मेरे पापों की वजह से। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है या दवाई नहीं खानी है या सब कुछ हमारे पापों की वजह से है, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर हमारे जीवन का क्रम जो हम नहीं निभाते, उसी की वजह से ये सब हो रहा है।
मेरे पापों के कारण। हम एक-एक दवाई लेते वक़्त गवाही देते हैं, माय सिन। मेरी अज़ीज़ों, स्वास्थ्य जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उसको हमें अच्छा रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर का आत्मा बसने वाली मंदिर है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, अगर हम हेल्थी है, तो ही हमारा फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया हेल्थी रह पाएगी। अगर हम हेल्थी है, तो ही हम परमेश्वर के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। भजन संहिता 119 के 103 में लिखा है कि चक्कर देखो, परमेश्वर मीठा है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, लाइक हनी इन द रॉक। परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। मधु क्या है? शहद क्या है? शहद सार्वभौमिक उपाय है, यूनिवर्सल रेमेडी है। शहद की एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर जो हैं, क्योंकि हम हेल्थी नहीं है। हमें डायबिटीज के कारण हम कुछ मीठा खा नहीं सकते, तो फिर हम शहद कैसे खा सकते हैं? यहाँ पर आत्मिक रीति से जो डायबिटीज हमारी आत्मा को हुआ है, उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह शहद है, मधु है, जिसे हमें चखना है, हमें खाना है। तो हमारी आत्मा की जो डायबिटीज है, उसे हमें निकालना ही होगा। हमारी गलतियों से ही हम नया नया अच्छा काम सीख सकते हैं। एवरी मिस्टेक इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। लेकिन उस गलती का हमें एहसास होना चाहिए, और उस गलती की जड़ तक हमें पहुंचना भी चाहिए, तो ही हम उस गलती से कुछ सीख सकते हैं। अगर मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं है और कहाँ पे मैं गलत हूँ, ये ढूंढने के लिए मैं तकलीफ नहीं उठाती हूँ, तो फिर उसका हल नहीं निकलेगा। उसका एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है यूना। जब समुद्र में प्रचंड आंधी आई, तो जहाज में जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उनका जो सामान था, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद में उन्होंने ढूंढ निकाला कि भाई, ये व्यक्ति है। अगर वो पहले ही वो जड़ को ढूंढ निकालते, तो कुछ नहीं तो ये सामान तो बच जाता, और इतना आंधी तूफान जल्दी रुक जाता, और इतना नुकसान ना होता, और इनको इतना टेंशन भी ना लेना पड़ता। मगर ऐसा करने के लिए हमें हमारी गलती का एहसास होना जरूरी है, हम में धीरज होना जरूरी है, विवेक और बुद्धि का होना भी जरूरी है। मैंने ऐसे पढ़ा है कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, व्यापारिक मेला लगता है। वहां पर एक नया बिजनेस देखा गया। अगर सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे इस बिजनेस के बारे में। लेकिन जब मैंने सुना, तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि ये लोग कितना अलग तरीके से सोच रहे हैं, और इनकी सोच से हमें भी कुछ सीखना है। नया बिजनेस क्या है पता है? फाइनल राइट ऑफ अ डेड पर्सन। मरे हुए व्यक्तियों का जो अंतिम संस्कार होता है, वो ये इवेंट मैनेजमेंट करके देगी।
आज तक तो सिर्फ पार्टियों के लिए और शादियों के लिए हमने इवेंट मैनेजमेंट या तो मैनेजर्स को देखा है। यहाँ पर मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट है। जो मृतक के लिए जो भी चाहिए, पंडित चाहिए, हेयर ड्रेसर चाहिए, फिर कंधा देने के लिए लोग चाहिए, फिर अर्थी के साथ में चलने के लिए लोग चाहिए, और उसके बाद में अंतिम संस्कार कर देने के बाद में उनकी जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों को मृतक के आग्रह के हिसाब से जिस भी नदी में बहलाना है वो लोग कर देंगे, पूरा काम करेंगे, सिर्फ 37,000 में, 37,000। और उन्होंने 5,000 लोगों का अंतिम संस्कार इस इवेंट से किया है। तो अभी आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कितने पैसे कमाए। 5,000 into 37,000, 5 into 37 is equal to 185, और 5,000 के 3 जीरो और 37,000 के 3 जीरो, 185 के पीछे 6 जीरोस, 18-20 हजार करोड़ का बिजनेस हो गया। छोटी सी बात है, उनकी सोच में बदलाव था। यहाँ पर मैं इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, मगर उनकी सोच, जो उन्होंने अलग एंगल से सोचा। वो लोग कहते हैं कि 50 लाख का उनका टर्नओवर था, मगर मुझे नहीं लगता 50 लाख, उससे भी ज्यादा था। शायद 50 लाख उनका प्रॉफिट होगा। और अभी वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हमें 2,000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, हम ये अचीव करेंगे। उनकी सोच देखिए। मेरी अजीजों, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ या फोकस करना चाहती हूँ कि इनको जब मौका मिला तो उन्होंने मौके पे चौका मारा, पैसे बनाए। तो हमें हमारे जीवन में जो मौका मिलता है, हम क्या करते हैं? क्या हम अवसर का फायदा उठाते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य की विस्तृति के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं? जरा सोचिए, अपने आप को टटोलिए। मेरी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, जो भी है। इतने सालों में, या तो फिर मेरे उद्धार पाने के बाद में मेरी उम्र क्या है? मैंने क्या किया है परमेश्वर के लिए? यार, ये राज्य विस्तृति के लिए मैंने क्या किया है? ये मेरा फायदा है। इन लोगों ने जैसे इतने रुपए फ्यूनरल से बनाए, तो मैं तो उनको, वो मृतक को जीवन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मृतक को गाड़ने की कोशिश नहीं कर रही। तो हम तो अच्छा काम करते हैं। और इन्होंने जो 50 लाख का टर्नओवर किया, और अभी वो लोग 2,000 करोड़ का करने जा रहे हैं, तो मेरे स्वर्ग के अकाउंट में मेरा टर्नओवर कितना होगा, ये आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो इस अवसर, परमेश्वर का आत्मा हम एक एक व्यक्ति से आह्वान करता है कि इस बात पर हमें गौर करना है, क्योंकि अभी वक्त हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है। ये वक्त कब समाप्त हो जाएगा? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत ही परसिक्यूशन चल रहा है। तो मसीही विरोध का जो काम हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? क्या मेरा योगदान मैं दे पाई? कल को मुझे अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानती। इसके लिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के हाथ में हमें एक उपयोगी आदर का पात्र बनना है। अगर ऐसा है तो परिपूर्ण रीति से मुझे परमेश्वर को, मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है।
दूसरा एक एग्जाम्पल है पेंसिल। सभी माँओं ने पेंसिल तो देखी है, क्योंकि अपने बच्चों को पेंसिल वापरने के लिए, उपयोग करने के लिए हम देते हैं। तो जब दुकान से लाते हैं तो पेंसिल छिली हुई नहीं होती, तो उससे बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। बच्चा आके अम्मा से कहता है, अम्मा इसको जरा शार्पन करके दे दो। तो अम्मा क्या करेगी? या तो छुरी लेगी, या तो ब्लेड लेगी, या तो शार्पनर से उसको शार्पन करके नोकीला बनाएगी। अगर यह पेंसिल नुकीली बनती है, ऐसी अगर पेंसिल रहती है तो कुछ नहीं होगा, मगर अगर ऐसी नुकीली बनती है तो उससे हम लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, बहुत कुछ इस पेंसिल से हम कर सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में, हमारा जीवन नुकीला बनाने के लिए हमारी खामियों को एक एक करके ऐसे हथियार वापर कर निकालेंगे, काटेंगे, हटाएंगे, ताकि हमारी खूबियां जो है, जैसे पेंसिल की खूबी उसे नोकीला बनाने से उभर आई, वैसे हमारी खामियों को दूर कर कर हमारी जो खूबियां हैं परमेश्वर उभारने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अगर हम नहीं सौंपेंगे और बिना कटी पेंसिल के जैसे ही जीना पसंद करेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर का काम या परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन में है, हम नहीं कर पाएंगे। टीना थोड़ी ना आगे रहता जस्ट किसी का ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए। सुषमा सिस्टर का है। सुषमा आंटी का, सुषमा आंटी का। हाँ सुषमा का। होस्ट कर दो। ओके। मैंने मैंने पत्ते की आत्मकथा एक सुनी है। पत्ता जो पेड़ पर होता है, लीफ, तो पत्ते को भी एक ख्वाहिश दिल में, अरे यार मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं तो हमेशा इस पेड़ से जुड़ा रहता हूँ, इस डाली पर रहता हूँ, इतने सारे पत्ते हैं यहाँ पर, मैं तो अपनी मर्जी से अंगड़ाई भी नहीं ले सकता, अंगड़ाई भी लूं तो मेरे हाथ पैर वहां पर लगते हैं। मुझे तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना है, और मुझे ये दुनिया पूरी देखनी है, ऐसे ही एक जगह पे मैं नहीं रह सकता। ऐसे पत्ते के दिल में विचार आया। यह है पत्ते की आत्मकथा, कुछ इस प्रकार है। तो अब पत्ता कहाँ जाना चाहता है? दुनिया घूमना चाहता है। पत्ता रहता कहाँ है? अपने परिवार में, वृक्ष से, पेड़ से जुड़ कर रह रहा है, मगर नहीं, उसे तो उड़ने की आशा है। एक दिन क्या हो गया? पत्ते ने अपने आप को उस पेड़ से अलग कर दिया। वह ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, और ऐसा हुआ कि हवा का झोंका आया तो इस पत्ते को उड़ा के ले गया। पत्ता इतना खुश था, इतना खुश था कि जो आज तक उसने जीवन में अनुभव नहीं किया, वो अनुभव, पत्ते को वो स्वर्ग का अनुभव लग रहा। इधर उधर, इधर उधर पत्ता हवा के झोंके के साथ जा रहा। फिर क्या हुआ? हवा के झोंके ने पत्ते को उड़ाकर पानी में डाल दिया। पानी के झरने में बहते बहते भी पत्ता बहुत खुश था। हाँ, कितनी ठंडक है, पानी के साथ ये बहता है, अलग अलग जगह पे जाता है, कहीं कहीं पथराता भी है, कहीं टकराता है। वो पानी ने क्या किया? थोड़ी दूर तक ले गया
और उसके बाद में किनारे पर पटक दिया। इस किनारे पर क्या हुआ? जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए, तो इस पत्ते को कुचलते वो लोग नदी में उतरने लगे। अब पत्ते को बहुत ही दुख हो रहा था। इतने टाइम तक पत्ता बहुत खुश था, क्योंकि उसकी इच्छा के मुताबिक सब कुछ हो रहा था। मगर ऐसा भी अनुभव जीवन में आएगा, ऐसा पत्ते ने कभी नहीं सोचा था। उसने वो सिर्फ चमकीली दुनिया के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा भी अनुभव होगा, पत्ते ने नहीं सोचा। अब वो उसे अपने घर की, अपने वृक्ष की, अपनी डालियों की, अपने भाई बहनों की उसे याद आने लगी। अरे यार, मैं वहां पे रहता तो एटलीस्ट ये जंगली जानवर मुझे ऐसे रौंदते नहीं। यहाँ पे तो मैं कीचड़ में कुचला जा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। क्या हमें भी कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये विश्वासी का जीवन जीने से तो अच्छा, देखो दुनिया वाले कितना अच्छा जी रहे हैं, मैं भी उनके साथ में उसी हौड़ में चलूं। तो हम कलीसिया से, हमारे विश्वासी भाई बहनों से, कलीसिया के जो नियम है, इन सब से हम दूर जाना चाहते हैं। मगर दूर जाने के बाद में जब ऐसा अनुभव होता है, तब हमें पता चलता है उतने में तो वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है। फिर हम न तो वापस आ सकते हैं, न तो उस पेड़ से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं पेड़ हूं, तुम लोग मेरी ब्रांचेस हो, मुझसे अलग कोई आगे नहीं बढ़ सकता, हम वृद्धि नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हमें हमारी कलीसियाओं को, हमारे विश्वासियों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार को, भले कमी घटी हो, हमें कभी भी कमी घटी के ऊपर फोकस न करते हुए अच्छाइयों पे ही फोकस करना है। इस पत्ते से ऐसी सीख मैंने सीखी है कि हमेशा हमारा परिवार ही है जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। छोटा सा एक पत्ता है, लेकिन कितनी बड़ी सीख हमें सिखाकर ये पता गया है। मेरा विश्वास है कि इस पत्ते ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम हमेशा कहते रहते हैं अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ। अगर बिजी का मतलब आप जानोगे ना, तो जिंदगी में कभी भी मैं बिजी हूँ नहीं बोलोगे। बिजी का मतलब होता है बरीड अंडर सेटन्स योक, शैतान के जुए के तले दबे रहना। बिजी, BUSY, buried under Satan's yoke, शैतान के जुए के तले दबे रहना। क्या शैतान के जुए के तले दबे रहने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है? कतई नहीं। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का काम करना है, एक मसीही बनकर जीना है। इस दुनिया में हमें उजाला फैलाना है, एक दीपक बन के रहना है। अगर ऐसा है तो साथ सैटन के जुए के नीचे हम नहीं जी सकते। तो हमें उसे बदली करना है, हमें और तरीके से बिजी रहना है। बूस्ट अप, बूस्ट अप योर स्ट्रेंथ एंड यील्ड। हमारी जो शक्ति, जो बल हमें परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बलवंत है, उसमें हमें बलवंत होकर, हमें मजबूत बनकर, हमें कुछ यील्ड करना है, कुछ फलदायी काम करना है। बूस्ट अप स्ट्रेंथ एंड यील्ड, हमें कुछ फलदायी काम करना है, हमें उपजाऊ बनना है। अभी उपजाऊ बनने से हमें फायदा है या नहीं है, उसका भी एक एग्जाम्पल देती। मुझे लगता है यह अफ्रीका में ऐसा, अफ्रीका के बारे में या तो अफ्रीका की कहानी है या घटना है, एनीवे व्हाटएवर इट इज, सच है भी नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ पढ़ा है
वहां पे बहुत बड़ी कलीसिया थी, बहुत बड़ी कलीसिया थी। और उनका एक क्वायर था, गायक संघ था उनका, जहां पर कम से कम 1000 1500 गायक गायक लोग थे। 10,000 की मात्रा रही होगी उनकी कलीसिया के सदस्यों की। तो ये गायक संघ कन्वेंशन के लिए तैयारी कर रहा। उसमें ऐसा हुआ कि जो मेन गायकों में से एक गायक की मृत्यु हो गई। वो गायक स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर से अपनी इच्छा प्रकट की। परमेश्वर, मैं तो वहां पर नहीं गा सकता क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ इतना ही था, अब मैं तेरी उपस्थिति में आ चुका हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि उस क्वायर को मैं सुनूं। तो परमेश्वर ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, फिर भी तू मेरा दास है तो ठीक है, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं तुझे सुनने की अनुमति देता हूँ। कन्वेंशन का नियुक्त दिन आ गया। क्वायर ने गाना शुरू किया। इतने लोग गा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 या 7 लोगों की आवाज यह गायक ने सुनी जो स्वर्ग में था। तो उसको जितना समय दिया गया था वो खत्म होने के बाद में उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर, मैंने सिर्फ 5-6 लोगों की ही आवाज सुनी, मगर बहुत बड़ा क्वायर है, इतने लोग वहां पर गा रहे थे, क्यों मैंने सबकी आवाज नहीं सुनी? तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, जो विश्वासी मेरी महिमा के लिए मेरे लिए गा रहे थे, सिर्फ उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है। जो लोग अपनी महिमा के लिए गा रहे हैं, उनकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच सकती। तो इससे अभी हमें अनुमान करना है या तो फिर सीख लेनी है कि मैं जो भी कर रही हूँ मेरी महिमा के लिए कर रही हूँ या परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए। क्योंकि वचन कहता है, सीक ye first the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य को हमें सबसे पहले ढूंढना है। Then the things will be added। उसके बाद में हमें अनुग्रह मिलेगा। हमें अपने आप को हमें आशीषित नहीं करना है, हमें परमेश्वर से आशीष मिलनी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हाथ पैर धर के ऐसे ही धर कर बैठना है कि भाई मुझ में तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो ना तो गाना गा सकती हूँ ना तो प्रचार कर सकती हूँ, तो अभी मैं तो कुछ नहीं कर पाती, आप लोगों के जितनी मैं स्मार्ट नहीं हूँ। बट बिलीव मी, परमेश्वर ने किसी को भी मूर्ख या बुद्धू नहीं बनाया। कुछ ना कुछ टैलेंट तो मुझे दिया है। अगर कोई प्रचार करता है, अगर कोई गाना गाता है, तो उनके लिए प्रार्थना मैं कर सकती हूँ। मैं किचन में काम कर सकती हूँ, मैं कलीसिया की साफ सफाई कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो हाथ पर हाथ धरकर हमें नहीं बैठना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे टैलेंट्स जो है उस पे जंग लग जाएगा और वो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मेरी अजीजों, आज हमें प्रण लेना है कि आज से हर रोज, हर दिन, प्रतिदिन कुछ न कुछ परमेश्वर के राज्य के विस्तार में मेरा भी कुछ योगदान रहेगा। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठूंगी, लेकिन मैं भी मेरा योगदान दूंगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कल को हमें दुष्ट दास का तखल्लुस मिलेगा, जिसमें कोई शंका नहीं है। पतरस की दूसरी किताब पहला अध्याय 10वीं आयत कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ।
जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है उसे हमें सिद्ध करना है, और ऐसे ही नहीं, भली भांति यत्न करना है। कैसे भी कर लेंगे नहीं, अच्छी तरह से, जित पूरी शक्ति से हमें उसका यत्न करना है। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। हरियाणा की बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांट पाऊं। मैं भी इस अध्ययन द्वारा बहुत कुछ सीख पाई, क्योंकि एक एक लेसन प्रिपेयर करने में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इन वचनों द्वारा आपको भी लाभ पहुंचा है, ऐसा मैं अनुमान करती हूँ। हरियाणा की कलीसियाओं का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, खासकर बहन रेस्टीना का, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए इनवाइट किया। इन वचनों द्वारा परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, हमारी कलीसियाओं की उन्नति के लिए हमें हर एक बहन को परमेश्वर ढाढ़स दे, सामर्थ्य दे। ऐसी प्रार्थना के साथ यह अध्ययन हमारा 2022 का अध्ययन का आज आखिरी दिन है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, और आप सबको भी मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच।